हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में FOUP सेमेस्टर 4 AC इंग्लिश, AC हिंदी और इन्वायरमेंटल स्टडीज जो कि आपको VSC पेपर के अंतर्गत पढ़ना है, तो इन तीनों ही सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्या पैटर्न आएगा एग्जामिनेशन में, कितने मार्क्स का आएगा, कितना पासिंग नंबर रहेगा, इंटरनल होगा या एक्सटर्नल ही होने वाला, सभी बता दूंगा इस बात इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो देखिएगा तो आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि कैसा पेपर आने वाला है, कहाँ से आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें बताते हैं। तो इस वीडियो को लगता है हेल्पफुल आपके लिए तो आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। जैसा भी लगे अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहाँ जरूर जुड़ना है, क्योंकि कोई भी अगर अपडेट आता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा तो सबसे पहले वहाँ शेयर क्यों मिलता है। पूछने के लिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सही बच्चे, इस जो फोटो दिख रहा है यहाँ पर, ये सेमेस्टर 4 का AC इंग्लिश का सॉफ्ट स्किल का याद रखिएगा सिलेबस है। ठीक है, जिसमें आप सही बच्चों को यहाँ पर टोटल 10 टॉपिक पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल के बारे में पढ़ना है, बॉडी लैंग्वेज एंड एटिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है, और ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू स्किल्स के बारे में पढ़ना है। आप कैसे करके किसी CV को प्रिपेयर कर सकते हो इसके बारे में पढ़ना है। इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स के बारे में पढ़ना है, लाइफ स्किल्स सीखना है आपको, और साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में पढ़ना है। आपको लग रहा है कि ये छोटे छोटे बस 10 ही टॉपिक है, लेकिन इस 10 टॉपिक से इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए भी हैं। ठीक है, ये छोटा टॉपिक, अगर आप सही बच्चे में से जो सोच रहे हैं कि सिर्फ ये 10 ही टॉपिक तो हमें पढ़ने हैं, इसमें से क्या ही क्वेश्चन पूछा जाए, सॉफ्ट स्किल हो सकता है आपको आता हो, कोई बच्चे को किसी बच्चे भाई CV तो मुझे लिखना आता हो सकता है, लेकिन जब ये डिपेंड करता है कि आप सही बच्चों को कितने डेप्थ में इन सब चीज़ों को नॉलेज है। क्योंकि ये पेपर जो आएगा, ये पेपर को आप हल्के में ना ले, क्योंकि ये पेपर 50 नंबर का आता है, जिसमें सिर्फ एक्सटर्नल होगा और इसमें आपको 20 नंबर लाने पड़ेंगे। जैसे कि प्रीवियस आप सही बच्चों ने AC के पेपर दिए इंग्लिश या हिंदी में, तो जैसा पैटर्न था उसी पैटर्न में यहाँ पर आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को ये सिलेबस नोट डाउन करना है। बाकी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे बना हुआ है सेमेस्टर 4 का AC इंग्लिश का प्लेलिस्ट है, वहां जाके देखिए, वहां पर पहले से आप सभी बच्चों वीडियोस अवेलेबल होंगे। ठीक है, वहां पर PYQ भी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा वहां डिस्कस किया हुआ है। अब चलिए मैं आप सभी बच्चों को लेकर आता हूँ AC हिंदी का सिलेबस, जिसमें आप सभी बच्चों को क्या पढ़ना है, चलिए बताते हैं। देखिए, ये है आप सभी बच्चों का AC हिंदी का सिलेबस, जो कि 50 नंबर का पेपर है, 2 क्रेडिट होने वाला है, सिर्फ एक्सटर्नल का पेपर होगा। ठीक है, जिसमें आप सभी बच्चों को पेपर का नाम, ये जो AC हिंदी का पेपर का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी और पत्र लेखन। ठीक है, ये पढ़ना है आपको, जिसमें यूनिट 1 में आपको प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में पढ़ना है। सामान्य परिचय है, टिप्पण क्या होता है, प्रारूपण क्या होता है, ज्ञापन क्या होता है, प्रतिवेदन, मीडिया लेखन, संपादकीय, संपादक के नाम, जो पत्र लेखन होता है, रिपोर्ट लेखन, ये पढ़ना है। यूनिट 2 में पत्र लेखन का औपचारिकता, अनौपचारिकता, कैसे मतलब औपचारिक और जो अनौपचारिक पत्र होता है उसके बारे में बताना है, उसके बारे में कैसे लिखा जाता है ये बताना, फॉर्मेट हो सकता है, निबंध लेखन क्या होता है ये बताना है। तो टोटल 2 ही यूनिट है आप सभी बच्चों को AC हिंदी के पढ़ने के लिए। और सेम इसी तरह यहाँ पर जैसा सेमेस्टर 1, 2, 3 में AC हिंदी का पैटर्न था, वही पैटर्न रहने वाला, 50 नंबर का, 20 नंबर पासिंग मार्क्स रहेगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पे आपको ये वीडियो, जो बेसिकली प्लेलिस्ट पे ये सारा AC हिंदी का वो जो वीडियो है वो पढ़ाया हुआ सिलेबस के हिसाब से, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप सभी बच्चों को लेकर चलता हूँ, आप सभी बच्चों का जो पेपर है एनवायरमेंटल स्टडीज, उस सिलेबस में कि एनवायरमेंटल स्टडीज में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं और क्या पेपर आएगा आपका। देखिए, सबसे पहले ये आपका वैल्यू एडेड कोर्स, जिसमें आप लोग एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़िएगा सेमेस्टर 4 में, ये फुल मार्क्स 50 नंबर का रहेगा, पासिंग नंबर 30 नंबर का। इसमें कोई भी इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, 50 MCQ आने वाला है, 50 नंबर का, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। यहाँ बता दिया गया और यहाँ सिलेबस आप सभी बच्चे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। यहाँ क्या क्या आप सीखिएगा ये बताया गया है, यहाँ पर सिलेबस है। सबसे पहला यूनिट 1 जो है, आपको हमारे जो इन्वायरमेंट है, यानी जो हमारा पर्यावरण है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। इन्वायरमेंट के कंसेप्ट, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इकोलॉजी पढ़ना है, पारितंत्र हो गया, इकोसिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद इकोसिस्टम के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वेटिक, एस्टोरियन के बारे में पढ़ना है आपको, एस्टोरेज के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एनर्जी फ्लो, ये क्या होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट 1 में। यूनिट 2 में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी पर्यावरण के देखिए जो प्रदूषण होते हैं, उसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सभी पढ़ने, इसके कैसे रोकथाम हो सकता है ये पूछा जाता है आपसे बच्चों MCQ में। फिर इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग होगा ही होगा हमारे पास। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इसमें हम लोग 3 टाइप के पढ़ते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के बारे में, उसके बारे में को पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 3 में क्या है, बायोडाइवर्सिटी
के बारे में पढ़ना है, जैव विविधता के बारे में, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सिलेबस आपका कंप्लीट होता है। टोटल 3 यूनिट दिया गया और ये 3 यूनिट से आपसे बच्चों को 50 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाएगा, जो कि आपसे बच्चों को यहाँ पर कवर करना है। सेम इसी प्रकार हमने आपसे बच्चों को यहाँ पर पहले भी पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट इसका भी बना हुआ है, आप जाके वहाँ पर वीडियोस को देख सकते हैं। पीवाईक्यू के साथ हमने वहाँ पर वीडियोस बनाया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। तो आपसे बच्चों ये 3 पेपर एसी हिंदी, एसी इंग्लिश, एनवायरमेंटल स्टडीज, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपसे बच्चों ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, तो शेयर करना ना भूलें अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।